हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2024 और 7 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 सितंबर को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शरद कमल को। हाल ही में शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिताभ बच्चन। हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में अमिताभ बच्चन शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टूरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आलिया भट्ट। हाल ही में टूरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत आलिया भट्ट बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। हाल ही में मालदीव देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे एनईपीए लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरविंद वढेरा को। हाल ही में एनईपीए लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वढेरा को नामित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। हाल ही में ताहिर जमान को पाकिस्तान देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। हाल ही में मिशेल बार्नियर को फ्रांस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने फ्रांस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहां अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब में। हाल ही में पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर देश के साथ 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना विश्व टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना विश्व टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार के लिए अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भरत शेष को। भरत शेष को फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार के लिए अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अजय रात्रा को। निम्नलिखित में से बीसीसीआई द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यूथ आइकन नामित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अकेले इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल अकेले इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता द्वारा लिखित ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण शुरू हो गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में जेल से भागने की कोशिश करते समय 129 लोग मारे गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगो में। कांगो देश में जेल से भागने की कोशिश करते समय 129 लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।